अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है मॉलिक्यूलर आयन। इसके बाद मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल में डिफरेंस देखेंगे और इसके बाद एक फ्री रेडिकल है और उससे हम बाद में जाएंगे फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान डिफरेंस। ये चंद एक टॉपिक है जो कि आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात कि मॉलिक्यूलर आयन होता क्या है। अगर आपको सबसे पहले बात मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन तो बाद में आएंगे ना। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल याद रखिएगा जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएं, उसके मिलने से हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ये भी याद रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में मिल जाएं वो मॉलिक्यूल बन जाता है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ जी, मैंने वाटर बनाना है। वाटर बनाने के लिए क्या करूँगा जी, एक मैंने ऑक्सीजन एटम ले लिया, दो हाइड्रोजन एटम ले लिए, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद मेरा वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो चीज़ है मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद आ जाता है जी मॉलिक्यूलर आयन क्या है। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए उसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और याद रखिएगा आयन और मॉलिक्यूलर आयन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट कर सकता है अपने आप को एटमॉस्फेयर के अंदर, हमने वहाँ पे लिखा था वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये वाली चीज़ अपने आप को एग्जिस्ट कर सकती है मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आएगा उसको मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। सही है। अब यही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन है सिंपल सी, मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज हो, मॉलिक्यूल हैविंग चार्ज ऑन इट, हैविंग चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, ऑन चार्ज ऑन इट, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। इसको मॉलिक्यूलर आयन का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बात हमने डिस्कस करनी होती है वो है इसकी फॉर्मेशन और एग्जाम्पल। तीन चीज़ें और हमने देखनी है। फॉर्मेशन किस तरह होती है, बनते किस तरह है, इसके बाद हमने इसके टाइप्स देखेंगे और लास्ट में ये चंद एक एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, मिसालें, चंद एक मिसालें याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट भी है, अगर उसने मुश्किल जो MCQs होते हैं ना वहाँ पे देना हुआ ना, यहाँ से उठाएगा, यहाँ से। अच्छा, फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये हमेशा बनते हैं बाय द लूज और अगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन कब करते हैं, जब कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर से एक्सरेज को गुजारा जाए, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को गुजार दिया जाए, गैमा रेज को गुजार दिया, यानी कि ऐसी हाई एनर्जी वाली चीज़ें गुजारी जाए मॉलिक्यूल के अंदर से, वो इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं। लूज करने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। मॉलिक्यूलर आयन किस तरह बन रहे होते हैं, बाय द लूज और अगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लूज निकालने से और या फिर गेन हासिल करने से ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से ये वाली चीज़ें बनती हैं। सही है। अब टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे पास दो होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एक हमारे पास आ जाती है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एक हमारे पास क्या है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो है एनायनिक, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये दो टाइप्स हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब कैटायन क्या होता है, जो चीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से पैदा हो रहा होता है। सही, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। क्या हो, मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग ऐसा मॉलिक्यूल जो अगर रखे हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड इसको हम नाम दे रहे होते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। सही। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मॉलिक्यूल हैविंग ऐसा मॉलिक्यूल जो रखे नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज रखे इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की हम बात कर लेते हैं। अब इसके बाद आ जाता है ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनता किस तरह है। यह बनता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है।
किस वजह से बन रहा होता है? इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कैटायन बनता है और उस चीज़ को हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। जब भी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके बाद ये वाली चीज़ किस तरह बनती है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाली चीज़ किस तरह बनेगी? बाय द गेन, हासिल करने से बन रही होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनती है। अच्छा, इसकी मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। अगर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे तो ये हमारे पास NH4 पॉजिटिव, सॉरी NH3 प्लस, इसके बाद हमारे पास H2O प्लस CO2 प्लस CH4, यानी कोई भी मॉलिक्यूल लिखो, मॉलिक्यूल के ऊपर आपने प्लस का निशान लगा देना है। इसके बाद अगर मैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की बात करता हूं तो यहाँ पे आप एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल लिखो, मैं CO2 लिख देता हूं, इसके ऊपर नेगेटिव लिख दो। इसी तरह CH4 के ऊपर नेगेटिव लिख दो। और याद रखिएगा एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बहुत कम पाए जाते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अब इसके एग्जांपल मैंने नीचे भी दे दी, यहाँ पे भी एक दो लिख लेते हैं। CH4 NH3, यानी इसके ऊपर प्लस लिख दो, इसके ऊपर प्लस लिख दो। इसके बाद H2O, इसके ऊपर भी प्लस लिख दो। ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स आ गए। ये था जी हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। अगर इसमें एक MCQ आ जाता है बस पेपर के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाना हुआ ना, वो ये वाला बनाएगा। वो कहता है जी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन द एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये वाली चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, ये वाली चीज़ कम पाई जाती है। इसकी रीज़न क्या होती है वो भी देखते हैं। कौन सी चीज़? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर more abundant than the anionic molecular आयन। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं किसकी निस्बत? एनायनिक की निस्बत। अच्छा, ये क्यों होता है? ऐसा क्यों है? यहाँ पे गौर कीजिएगा। मैं कहता हूँ जी मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है, ये मॉलिक्यूल मेरे पास वाटर का है। सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास वाटर है। अब वाटर में आपको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ले जी हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर एक्सरेज गिराता हूँ ना, एक्सरेज, असल में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्सरेज को जज़ब करते हैं, इतनी एनर्जी आती है यहाँ से मूव कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसी भी मॉलिक्यूल में से निकालना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। इसलिए हमने यहाँ पे एक बात लिखी है, जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के। नहीं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल खत्म हो गया, मॉलिक्यूलर आयन खत्म हो गया। अब इसके बाद हमने डिफरेंस करना होता है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और इसके अलावा मॉलिक्यूलर आयन में। अगर आपको पास पेपर में ये इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वो कहता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या आप इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं? इसमें और इसमें डेफिनेशन लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये बनता किस तरह है और ये किस तरह बनता है, इसकी एग्जाम्पल और इसकी एग्जाम्पल। डेफिनेशन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर कैटायनिक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एनायनिक है। ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा होता है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। इसकी एग्जाम्पल और इसकी एग्जाम्पल ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये पेपर के हवाले से ना सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन याद कीजिएगा लाजमी। अब इसके बाद हमने आ जाना जी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क। मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखने लगे। अच्छा याद रखिएगा मॉलिक्यूल हमारे पास होता क्या है? मॉलिक्यूल होता है जी जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएं, उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो कौन सी चीज़ होती है हमारे पास? मॉलिक्यूलर आयन। मतलब ये वाली चीज़ बनती है कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, कम्बिनेशन ऑफ
एटम से बन रही होती है। एटम्स के मिलने से ये वाली चीज बनती है। मोलिकुलर आयन किस तरह बनता है? जब मोलिकुलर देखिए मोलिकुल तो बना कम्बिनेशन, 2 या 3 एटम आपसे मिले, मिलने के बाद जिस तरह यहाँ पे है 2 या 3 एटम मिले, मिलने के बाद हमारे पास मोलिक्यूल बन गया। अगर मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, अगर मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, उससे हमारे पास कौन सी चीज बनेगी? मोलिकुलर आयन। ये किस तरह बनता है? गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या लूज करने से बन रहा होता है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के आगे मजीद टाइप्स हैं, मसलन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी क्या है टाइप्स? अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो ये चंद किसकी टाइप्स हैं? मॉलिक्यूल की। कौन कौन सी टाइप्स हैं? मोनोटॉमिक, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हमारे पास पहले टाइप है। इसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक और भी है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यह है टाइप किसकी? मॉलिक्यूल की। अगर मैं मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स की बात करूं तो इसकी 2 टाइप्स है। कौन कौन सी? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और इसके बाद सेकंड नंबर पे है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा, यहां पे गौर करेंगे, एक और भी चीज आप बता सकते हैं, वो ये है कि अगर आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, जबकि इसके ऊपर प्लस या नेगेटिव चार्ज होते हैं। या सिंपल कहें जी, ये न्यूट्रल होते हैं और ये न्यूट्रल नहीं होते। बस ये सिंपल सी बात कहें, ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये क्या होते हैं? हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या मॉलिक्यूलर आयन आर नॉट न्यूट्रल, इस तरह भी कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल नहीं होते हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लीजिएगा, वो कहता है जी जो मॉलिक्यूल होता है ये स्टेबल होता है। क्या होता है? ये अपना वजूद बरकरार रख सकता है। आप वाटर को 1 सदी के लिए रख दें, वाटर कहीं पे भी नहीं जाएगा, वाटर ही रहेगा। वेपर्स में चेंज हो जाएगा, वाटर ही रहेगा। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, ये रिएक्टिव स्पीशी होती है, ये फ़ौरन किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करती है, अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है। याद रखिएगा, जिस चीज़ का वो चार्ज होगा ना, वो स्टेबल नहीं होगा, वो किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद अपने आप को स्टेबल करेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये क्या होता है जी? स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल। और ये क्या होता है? रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव या अनस्टेबल भी कह सकते हैं जी, अनस्टेबल, ये दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाली चीज़, एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल में यहाँ पे H2O, CO2, इसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लो जी, CH4। यहाँ पे क्या करना है जी? सबके ऊपर प्लस चार्ज लगा दो। H2O के ऊपर प्लस लगा दो, CO2 के ऊपर प्लस लगा दो, CH4 के ऊपर प्लस लगा दो। ये हमारे पास सारी की सारी मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल्स हो गई। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वाला टॉपिक आता है तो कम अज कम आपने 2 लाजमी डिफरेंस लिखने हैं, क्योंकि 1 नंबर का 1 होगा, दूसरे नंबर का 2। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा, 5 लिख दिए हैं। तो ये सिंपल सी बातें हैं। इन सिंपल कम अज कम ना, जो मेन चीज़ होती है डेफिनेशन दोनों की लाजमी लिखें। अगर बुक वन लिखी हुई है ठीक है, नहीं लिखी हुई लाजमी डेफिनेशन, क्योंकि वो तो याद की हुई है आपने। मॉलिक्यूल की भी आपको आती है, मॉलिक्यूलर आयन की भी आती है, बाकी जो आपके जहन में चीज़ें आती जाती हैं ना, उनको लिखते जाओ। तो यही हमारे पास। हाफिज़।